हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? सो गाइस, जो टॉपिक हम अपना कर रहे थे उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी थी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वी टॉक ओनली अबाउट द सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्काइल एल्कोहल एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल एल्कोहल, राइट। जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम SOCl2 के साथ रिएक्शन करें, चाहे हम PCl3 के साथ, चाहे हम PCl5 के साथ रिएक्शन करें, चाहे हम आपका रिएक्शन करते हैं यहाँ पर आपका किसी KX मॉलिक्यूल के साथ, KX का कोई कंपाउंड है आपका, तो उसके साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, हमें एक एल्काइल हैलाइड मिलता है। तो उसमें हमने किया था कि इसमें हमने बेटा कार्बन ऑक्सीजन की क्लीवेज करी थी और एक में हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन की क्लीवेज की थी। मतलब एक एल्काइल एल्कोहल है, उस एल्काइल एल्कोहल के साथ आप क्या रिएजेंट यूज़ करते हैं, देन व्हाट यू विल बी गेटिंग, वो चीज़ हमने करी थी यहाँ पर। ठीक है। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट टू योर फ्रेंड्स. So let's start with the today's topic. It's very much important, which is Lucas reagent. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू नो व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट. देखो ल्यूकास रिएजेंट आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका जो हम रिएक्शंस करते हैं उसमें आपका 1 मार्कर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ल्यूकास रिएजेंट, कि जो ल्यूकास रिएजेंट होता है वो किससे मिल के बनता है. तो सबसे पहली चीज़, ल्यूकास रिएजेंट क्या है बेटा? ल्यूकास रिएजेंट का मतलब होता है it is a mixture of hydrochloric acid and anhydrous zinc chloride. That means HCl and anhydrous ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है ना, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं. ठीक है. अब ये ल्यूकास रिएजेंट हम टेस्ट करते हैं, जो हम इनऑर्गेनिक के टेस्ट करते हैं ना अपने प्रैक्टिकल्स में जो हम टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको याद रखना है, बस सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है. ल्यूकास रिएजेंट यूज़ किया जाता है बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल्स में टर्बिडिटी को चेक करने के लिए. ठीक है. टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है कि एक वाइटिश कलर की फॉर्मेशन सी अपीयर हो जाती है, वो आपकी टर्बिडिटी, मतलब एक क्लाउडीनेस सी बनेगी. तो वो किस में बनेगी? टर्शरी में बनती है, सेकेंडरी में बनती है, प्राइमरी में बनती है. तो वो उसके लिए हम इस टेस्ट को यूज़ करते हैं बेसिकली. तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं. देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास बेटा एक एल्काइल एल्कोहल दे दिया. ठीक है. क्योंकि जब आपको प्रैक्टिकल करने को दिया जाता है तो बेटा आपको वो बताते नहीं है कि आपको कौन सा सॉल्ट दिया है. ठीक है. उसके आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट करने होते हैं, फिर आप उसका कन्फर्मेटरी करते हो, तो वो प्रिलिमिनरी के बेस पर ही आप उसको करते हो. ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. सपोज करो आपके पास एक एल्काइल एल्कोहल है. ठीक है. अब ये जो एल्काइल एल्कोहल है बेटा, यहाँ पर आपने रिएक्शन किसके साथ कराई है? HCl के साथ कराई है. HCl क्या होता है? एसिड होता है, आपको पता है. किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो? एनहाइड्रस ZnCl2. तो देखो HCl भी आ गया और साथ के साथ आपका एनहाइड्रस ZnCl2. मतलब आपने क्या डाला है इसके अंदर? ल्यूकास रिएजेंट आपने डाला है. अब आपने जैसे ही अपने यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट डाला तो बेटा यहाँ पर क्लीवेज किसकी होगी? यहाँ पर आपकी क्लीवेज होगी CO बॉन्ड के बीच की. CO बॉन्ड के बीच की आपकी यहाँ पर क्लीवेज होगी. तो यहाँ बनेगा क्या? यहाँ जो ये वाला HCl होगा बेटा, दिस H इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, दिस Cl इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज. यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगी, दिस ऑक्सीजन विल बी कैरिंग माइनस चार्ज, दिस R विल बी कैरिंग प्लस चार्ज. सो जब यहाँ पर बॉन्ड टूटेगी तो इस एल्काइल ग्रुप को स्टेबल करने के लिए बेटा यहाँ पर कौन आएगा इस HCl में से? दिस Cl विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस R ग्रुप. तो बनेगा क्या आपके पास? यू विल बी गेटिंग RCl एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड आउट. अब बेटा हमें ये पता होता है कि जो R होता है ना, दैट इज एल्काइल कंपाउंड. ये एक एल्काइल मतलब एक कार्बन का कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो ये आपका किस में होगा? ये आपका वाटर में सॉल्युबल आपका नहीं होगा, दैट इज इमिसेबल इन वाटर. तो हम क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी हम बोलें तो हम कैसे चेक करेंगे बेटा? जो टर्शरी एल्कोहल्स होते हैं ना, मतलब जब एक सिंगल कार्बन होता है उसमें टर्बिडिटी आपकी नहीं आएगी. टर्शरी एल्कोहल का मीनिंग पता है कि वो कार्बन जिसके साथ आपका एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, वो कार्बन फर्दर कितने मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है? वो 3 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है. सो 3 मिथाइल, दे कैन बी 3 एल्काइल, इट कैन बी एनीथिंग बट देयर मस्ट बी अ कार्बन चेन. ठीक है बेटा. तो हमें क्या पता चला कि जो क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी होगी वो कैसे अपीयर होगी? टर्शरी एल्कोहल में सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी में उससे कम और प्राइमरी में टर्बिडिटी होगी ही नहीं. तो टर्शरी एल्कोहल आपके क्या होते हैं? बहुत जल्दी से आपने रिएक्शन करी, आपको एक सॉल्ट दिया, आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला, ल्यूकास रिएजेंट डालते ही आपका क्या हो गया? उसमें क्लाउडीनेस आ गई, मतलब एक मिल्की सा सॉल्यूशन आ गया, टर्बिडिटी उसके अंदर आ गई. बस आपने बता दिया कि जो कंपाउंड हमें मिलाना दैट इज एल्कोहल एंड विच इज टर्शरी एल्कोहल. अगर टर्बिडिटी आपकी 5 to 10 मिनट्स के बाद आती है
तो आपका एल्कोहल कौन सा होगा, सेकेंडरी होगा। अगर टर्बिडिटी आप कितना भी सॉल्यूशन को आप शेक कर लो, कुछ भी आप करेंगे, उसमें टर्बिडिटी नहीं आएगी, दैट मीन्स द सॉल्यूशन विच यू हैव गिवन टू यू इज प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे कोई पूछ ले कि ल्यूकास टेस्ट का यूज़ क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट इज बेसिकली यूज टू चेक टर्बिडिटी फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं हम। देखो बेटा, हमें क्वेश्चन दिया डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मिथाइल प्रोपेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक आपको क्वेश्चन दिया है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल का मतलब क्या है, आपका वर्ड रूट क्या है, प्रोपेन है। वर्ड रूट के लिए आपने क्या लगा दिया, 3 कार्बन की चेन लगा दिया। दूसरे वाले कार्बन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है। प्रोपेनॉल मतलब क्या है, पहले वाले कार्बन की बात कर रहा है, पहले पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। पहले पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरे पर आपका क्या आ गया, दूसरे पर आपका मिथाइल ग्रुप आ गया। ठीक है, चलो ये हुई बात। दूसरे देखते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। 2 मिथाइल प्रोपेन, बेटा वर्ड रूट क्या है, 3 कार्बन की चेन हो गई। 2 मिथाइल, दूसरे कार्बन पर मिथाइल और दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू चेक इज वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट विच कार्बन इज प्राइमरी एंड विच कार्बन इज सेकेंडरी। अब देखो बेटा, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसकी बॉन्ड कितने कार्बन के साथ है, सिर्फ एक के साथ। बेशक ये ब्रांचिंग में है, लेकिन ये आपका प्राइमरी ही कंसीडर होगा, प्राइमरी एल्कोहल। क्यों कंसीडर होगा प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि हम उस कार्बन की बात करें जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और कौन से कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके पास, और इसके पास कौन सा कार्बन अटैच है, एक सिंगल कार्बन। सो दैट विल बी प्राइमरी इन नेचर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब आप देखिए, ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है बेटा, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 1, 2 and 3 कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है। सो दिस विल बी द टर्शरी एल्कोहल। तो अब बता दीजिए किस में टर्बिडिटी फास्टेस्ट अपीयर होगी, टर्शरी के अंदर टर्बिडिटी फास्टेस्ट अपीयर होगी विद इन अ सेकेंड, और प्राइमरी के अंदर कोई भी टर्बिडिटी नहीं आएगी। ठीक है, इन द सेम के सेकेंड क्वेश्चन आप ले लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मिथाइल प्रोपेनॉल एंड 2 ब्यूटेन 2-ऑल। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल को देखो, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल पहले वाला ही है बिल्कुल, दूसरे पर आपने लगाया मिथाइल ग्रुप, पहले पर आपने लगा लिया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और दूसरा है बेटा ब्यूटेन 2-ऑल, ब्यूटेन 2-ऑल। ब्यूटेन पहले आप वर्ड रूट बनाओ, 4 कार्बन की चेन बना दिया, दूसरे वाले पर आपने हाइड्रोक्सिल लगा दिया। अब हमें ये तो पता है दिस इज अ प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है। ये कैसा है, ये आपका सेकेंडरी है। क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन के पास OH ग्रुप प्रेजेंट है वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 2 कार्बन के साथ। तो किस में टर्बिडिटी फास्टेस्ट अपीयर होगी, सेकेंडरी वाले में आपकी टर्बिडिटी विद इन 5 to 10 मिनट्स आपकी अपीयर हो जाएगी। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा ऐसे ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर आपसे बोल रहे डिस्टिंग्विश करके बताओ, डिस्टिंग्विश टेस्ट बताओ, डिस्क्राइब द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ओनली यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर एंड यू हैव टू फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर व्हाट हैव गिवन टू यू। जो आपको दिया हुआ है उसी के बेसिस पर आपको देखा। अब एल्कोहल बोला है ना, तो एल्कोहल के लिए आप ल्यूकास टेस्ट का एक बार कंफर्मेटरी चेक करके देख लो कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। टर्शरी है तो टर्बिडिटी विद इन अ सेकेंड हो जाएगी, सेकेंडरी है 5 to 10 मिनट्स इट विल बी टेकिंग, प्राइमरी होगा तो टर्बिडिटी आपकी होगी ही नहीं। सो इट वॉज ऑल अबाउट ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, अच्छा बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टेस्ट आता है बेटा, एक आता है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसको भी आप एल्कोहल की प्रेजेंस को चेक करने के लिए ही हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, बस अब आपको इसमें ध्यान देखो, ये बेटा ये आपके ना 5-6 गिने चुने टेस्ट होंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया, ल्यूकास टेस्ट हो गया, तो मतलब इस तरीके से आपके 2-4 टेस्ट आते हैं, इससे ज़्यादा आपसे टेस्ट नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे इसमें आयोडोफॉर्म हो गया और इसमें ल्यूकास हो गया, तो एल्कोहल की प्रेजेंस के लिए चेक करा जाता है। क्वेश्चन आपको दिया होगा, हिंट आपको सब कुछ दिया होगा, आपको ल्यूकास के लिए क्या चेक करना है, टर्शरी है तो ल्यूकास होगा, टर्बिडिटी आ जाएगी, सेकेंडरी होगा तो टर्बिडिटी 5 to 10 मिनट्स में आ जाएगी, प्राइमरी होगा तो टर्बिडिटी आएगी नहीं। लेकिन कंपाउंड कैसा होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल कंपाउंड होना चाहिए। अगर मैं बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात करती हूँ तो देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे बनता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट को बनाने का तरीका क्या होता है बेटा, आयोडोफॉर्म का जो कंपाउंड होगा वो आपको रिएजेंट मिल भी जाता है, मतलब एक कंपाउंड आपको प्रॉपर मिलता भी है। चेक किस लिए करते हैं, ये जो आयोडोफॉर्म होता है ना, ये येलो कलर के पीपीटी बनाता है। सबसे पहले पॉइंट तो आप इस चीज को रट लो। ठीक है, अब बनता कैसे है, जब एल्काइल एल्कोहल को बेटा आयोडीन की प्रेजेंस में
और एक्वस NaOH या एक्वस Na2CO3 की प्रेजेंस में जब आप हीट करते हो तो आपका क्या बनता है, अगर दोबारा से रिपीट करती हूँ, एल्काइल एल्कोहल को आयोडीन, एक्वस NaOH और Na2CO3 के प्रेजेंस में 333 से 343 केल्विन टेम्परेचर पर अगर आप हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक येलो कलर के PPT मिलते हैं। वो आपका क्या बना देते हैं, वो आपका आयोडोफॉर्म रिएजेंट बना देते हैं। अच्छा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कौन? सबसे पहली बात, हिंट दे रखे हैं सबके, आपको कुछ पढ़ना ही नहीं ज़्यादा। जिन कंपाउंड के पास अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब जिन कंपाउंड के पास अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, अल्फा बीटा गामा भी मैं आपको बताती हूँ, जिन कंपाउंड्स के पास हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स के पास अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, वही कंपाउंड आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, इथेनॉल आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब क्यों देगा, उसका रीजन अभी देखेंगे। सबसे पहले आप ये देख लो, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है विच इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड टू चेक, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ carbonyl compound or it is given by all those compounds which have 3 alpha hydrogens। 3 alpha का मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने आपको दिया इथेनॉल, मैंने आपको दिया एसिटल्डिहाइड, मैंने आपको दिया बेटा पेंटेन 2-on। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैंने आपको दिया इथेनॉल, मैंने आपको दिया इथेनल्डिहाइड, मैंने आपको दिया पेंटेन 2-on। अब सबसे पहले आप एक चीज देखो, ये क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH3CH2OH। ये क्या स्ट्रक्चर है, ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इस कार्बन के पास प्रेजेंट है। ठीक है, इस कार्बन से जो नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा बेटा, वो कार्बन आपका कैसा कार्बन कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे ना, वो हाइड्रोजन आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, इस कार्बन के पास क्या है, अल्फा कार्बन प्रेजेंट है और अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब एक अल्फा मिथाइल ग्रुप इस वाले कंपाउंड के पास प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। एसिटल्डिहाइड में आते हैं, देखिए दिस इज व्हाट, दिस इज CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड होता है। देखो ये वाला जो कार्बन है ये चेन में भी है, ये वाला जो कार्बन है दिस इज ऑल्सो फॉर फंक्शनल ग्रुप्स एज वेल। अब इस वाले कार्बन के पास देखो क्या कोई अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ऑब्वियसली प्रेजेंट है। जब अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो उसके अल्फा हाइड्रोजन हुए, तो ये भी आपका क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। नेक्स्ट पेंटेन 2-on पे आते हैं। देखो पेंटेन 2-on का स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH2, यहाँ से इसको हटाएंगे, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है बेटा, अब एक चीज देखो, ये वाला जो आपका कीटोनिक ग्रुप है, इस वाले कीटोनिक ग्रुप के पास देखो बेटा क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इधर की तरफ तो नहीं है, लेकिन आप इसका राइट साइड में देख लो क्या है, ये अल्फा मिथाइल ग्रुप हुआ या नहीं हुआ। तो जो कार्बन बेटा, जो कंपाउंड्स, जिन कंपाउंड्स के पास अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो कंपाउंड्स आपके क्या देते हैं, वो कंपाउंड्स आपके पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। और जिनके पास नहीं होता अल्फा मिथाइल ग्रुप, वो आपका नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो एग्जाम्पल आपसे बोल दिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मिथाइल प्रोपेनॉल एंड 2 ब्यूटेनॉल। बहुत ध्यान से देखो, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल एंड 2 ब्यूटेनॉल। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल को देखो, आप दोनों ही चीजें कर सकते हो बेटा, आप इसमें ल्यूकास के रेफरेंस से भी बता सकते हो, आप इसमें आयोडोफॉर्म के, क्योंकि हमें तो डिस्टिंग्विश करना है। दोनों टेस्ट में से आपको जो भी पता है, आप दोनों में से जिसके बारे में भी आप जानते हो ना, जो भी आपको याद है, आप दोनों में से कोई भी लिख दो, आंसर विल बी करेक्ट, बट इट शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 3 कार्बन की चेन, पहले पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरे पर मिथाइल ग्रुप। हमने इसको ल्यूकास से भी करा था। ल्यूकास टेस्ट में हमने क्या बोला था, टर्बिडिटी को चेक करते हैं, टर्शरी में सबसे ज्यादा, सेकेंडरी में उससे कम टाइम ले, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगी, प्राइमरी में होगी नहीं। आयोडोफॉर्म में क्या है कि अगर जिस कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, अगर उस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के पास अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो आपका क्या देगा, वो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो अब एक चीज बताओ, इसमें तो आयोडोफॉर्म टेस्ट आया ही नहीं है ना। अब एक प्रूफ दिखाऊंगी मैं आपको। देखो जब हमें पता है कि ये वाला जो कार्बन है, इसका नेक्स्ट कार्बन ये है ना, इस वाले कार्बन पर तो एक ही हाइड्रोजन है, हम तो 3 अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, तो बेटा यहाँ पे इसने आयोडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं दिया। दूसरा प्रूफ देखो, ये ल्यूकास को भी नहीं देगा, ये टर्बिडिटी भी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि ये एक प्राइमरी एल्कोहल था।
ठीक है, तो दोनों में ही नेगेटिव टेस्ट हो गया। अब इसमें देखो, इसमें आपका क्या था, ब्यूटेन 2-ऑल था, 2 ब्यूटेन 2-ऑल। इस सेकंड नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आयोडोफॉर्म के रेफरेंस से देखो तो हम क्या चेक करते हैं, अल्फा मिथाइल ग्रुप चेक करते हैं। अल्फा मिथाइल के पास क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो तीनों है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। क्या लुकास भी दे रहा है, ऑब्वियसली दे रहा है, क्यों नहीं देता। ये वाला जो कार्बन है फर्दर कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 2 के साथ। और जब 2 कार्बन के साथ बेटा इसकी बॉन्ड हो गई तो आप सोचो ना ये सेकेंडरी हो गया, तो ये लुकास टेस्ट देगा, टर्बिडिटी तो आएगी लेकिन 5 से 10 मिनट में आएगी। तो दोनों के लिए पॉजिटिव हुआ या नहीं हुआ। तो बेटा हम सिंपल सी चीज आप ध्यान में रखेंगे, जो लुकास टेस्ट होता है और जो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, दिस इज बेसिकली यूज्ड टू चेक टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी एल्कोहल। मतलब टर्बिडिटी अपीयर इन केस ऑफ टर्शरी, time will be taken in case of secondary, no turbidity in primary. Iodoform test will given by only those compound which is having alpha carbon and 3 alpha hydrogen atoms, right? So it was all about iodoform test and Lucas reagent. So guys, if you like the video, then please don't forget to share and subscribe and like also, and share it with your friends. Okay, so see you soon in the next video. Stay tuned further. Okay, bye bye, have a nice day.